सबसे पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल है और इसका जवाब आप सभी लोग बेहतरीन अंदाज में क्या लगा सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। अब यहां अगर आप देखोगे 2, 3, 6, 18 इंट्रोगेटिव मार्क है, 2 है, 3 है, 6 है, 18 है, इंट्रोगेटिव मार्क है। अगर हम इस सवाल को सॉल्व करने चलें तो 2 और 3 5 है, यहाँ 6 आ रहा है, तो 2 तिहाई 6, 3 छक 18 बन गया। पिछले दोनों संख्याओं का गुणनफल 2 गुना 3 तो 6 आएगा। फिर पिछले दोनों संख्याओं का गुणनफल 3 गुना 6 करिएगा 18 आएगा। फिर पिछले दोनों संख्याओं का गुणनफल 6 गुना 18 तो 8 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 4 10, 102। हो अरे सॉरी, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 6 4 10, 108 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं और यहां तो मल्टीप्लाई गलत हो रहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है और उसका जवाब आप लोग क्या लगा पाते हैं। ये है आपके स्क्रीन पे अगला सवाल और इसका जवाब एक बार फटाफट आप सभी लोग मिलकर बता दें कि क्या आंसर जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग बेहतरीन अंदाज में क्या लगा सकते हैं, वो एक बार हम जानना चाहते हैं कि आपका जवाब यहां पर क्या जाएगा। अब यहां देखिए 98 एक छोटी सी संख्या है, किसके कंपेरिजन में, इसके। यहाँ पे 63 80, तो देखिए यहाँ हुआ क्या है, ये 8 का स्क्वायर होगा 64, माइनस 1 करोगे तो 63 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होगा 81, माइनस 1 करोगे तो 80। तो यहां भी 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस 1 करिएगा तो 15, और 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 1 करिएगा तो 48। 15 48 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 15 48 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब देखते हैं आप सभी लोग क्या लगाते हैं। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इसके आंसर्स की तलाश है हम सभी लोगों को कि इसका जवाब क्या लगेगा। 12 14 21 38 70 और इंट्रोगेटिव मार्क। चलिए देखते हैं इसका जवाब आप सभी लोग क्या लगा पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा वो आप लोगों को एक बार बताने की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मोनू कुमार जी। अभी यहां देखिए 12 14 21 38 70, अगर हम डिफरेंस निकालें तो 12 और 14, 14 7 21, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17, 38 2 40 और 30 32, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 12 बन गया, इससे बन गया। देखो ये 5 का तो आगे 15 और 5 20, तो 32 और 20 52, 70 और 52 122, 1 7 5 12, हाँ 122 विल बी द करेक्ट आंसर। डिफरेंस के डिफरेंस से बन रहा है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है। ये लीजिए आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है, इसका जवाब बताइए आप लोग क्या लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब क्या जाएगा ये आप लोगों को एक बार देना है। 15 19 256 है, 12 22 इंट्रोगेटिव मार्क है, तो 12 32 64, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि ये 256 16 का स्क्वायर है, इससे 16 आएगा, 5 1 6 9 1 10 बन गया, 10 + 6 करोगे तो 16 का स्क्वायर। यहाँ है क्या 2 1 3 3 2 5, तो 5 और 3 8 का स्क्वायर, बिल्कुल वही है। तो 2 1 3 और 2 2 4, तो 4 + 3 7 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए 49 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम 49 लगाएंगे, 49 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इस सवाल का जवाब बताइए क्या जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या जाएगा। अंक 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। अंक 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। 4 के अपोजिट निकालना है और यहां कोई कॉमन मिल रहा है हम लोगों को,
तो इन दोनों में एक कॉमन मिल रहा है हमें, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। और जो कॉमन है उससे इस फिगर में अगर हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो 3 और 5 आ रहा है, तो एक जगह 3 और 5 लिखेंगे। और अगर इसमें क्लॉकवाइज चले हैं तो हम इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे जो कॉमन है उससे। तो 1 के बाद चलिएगा तो 2 और 2 के बाद 4, तो 2 4 यहाँ बैठा दीजिए। जो आमने सामने है वो एक दूसरे का अपोजिट है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। आप आंसर बड़े इत्मीनान के साथ ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। 5 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसका जवाब क्या होगा एक बार वो बता दीजिए। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो लेफ्ट से 10वां है और बी जो राइट से 9वां है, तो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ये इतना हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के। ठीक है, इंटरचेंजिंग वाला सवाल है। यदि ए जो लेफ्ट से 10वां है, यदि ए जो लेफ्ट से क्या है भाई 10वां है, ठीक है, बी जो राइट से 9वां है, बी जो राइट से क्या है 9वां है, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। मतलब ए की जगह कौन आ जाता है बी, और बी की जगह कौन आ जाएगा ए, अपना स्थान बदल लिया। मतलब अब ए राइट से 9 हो गया और बी लेफ्ट से 10 हो गया। बदल लेने के बाद क्या करा है, ए लेफ्ट से 15वां हो जाता है, तो बदल लेने के बाद ए जो है वो लेफ्ट से कितना हो जाता है 15। टोटल तो निकल गया आराम से। देखो एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू अगर दोनों तरफ से मालूम रहेगा तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, तो 15 5 20 4 24 हो जाएगा, -1 कर दीजिए, 23 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए 23 विल बी द करेक्ट आंसर यहां पे चला जाएगा। 23 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 234 जिस प्रकार 29 से संबंधित है, 354 उसी प्रकार किससे संबंधित है। सर बीएसएससी इतना लेट रिजल्ट में कर रहा है कि विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि 108 प्लस पर होगा कि नहीं। 5 मार्च, एक बार रिजल्ट का इंतजार ही करना पड़ेगा दोस्त, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, है ना। अब कितनी गोपनीयता से वो जांच कर रहा है इसी का तो ठिकाना नहीं चल रहा है, और कुछ बोलता भी नहीं है सब। 234 जिस प्रकार 29 से संबंधित है, 354 उसी प्रकार किससे संबंधित है। अब अगर यहां पे आप देखेंगे 16 3 16 9 25, अच्छा स्क्वायर कर दिया है, देखो 4 का स्क्वायर 16। अब हालांकि नहीं, देखो डायरेक्ट मैंने स्क्वायर नहीं किया, पहले मैं जोड़ा 4 3 7 2 9 9 3 27 2 29 5 4 9 3 12 3 आई। तो जब ऑप्शन नहीं मिला तो मैं बीच में जोड़ा गुना किया, 4 3 12 2 24 नहीं आ रहा है, तो ये सब करने के बाद मैं मनी मन कर रहा हूँ ये सब, तो स्क्वायर किया तो लग गया। तो हम अब आपको बता रहे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो 16 9 25 4 29, तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। देखो 16 और 9 25 और 25 50, सबको जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, यानी कि 50 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और इसका जवाब क्या लगा सकते हैं हम लोग वो देख लेते हैं, है ना।